राम मुंडा के बारे में हम अगले ये सीरीज में बात कर रहे हैं। उन्होंने मुंडारी भाषा को अलग पहचान दी, पद्मश्री से मनोनीत हुए और उन्होंने कई सारे अन्य उल्लेखनीय कार्य किए। आज हम बात करेंगे भूदान आंदोलन और अकाल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। 1966 में, उस समय झारखंड बिहार एक हुआ करता था, उसमें बिहार में अकाल आई। जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार रिलीफ कमेटी में रांची जिले की जिम्मेवारी मिली थी, तो उन राम मुंडा जी को उनके माध्यम से, तो उन्होंने भूदान आंदोलन के माध्यम से जमींदारों से हजारों एकड़ जमीन दान लेकर वंचित जनजातीय समाज में वितरित करवाई थी। संसदीय योगदान क्या रहा? जब वो संसद में थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय की अदालत अपने आप उन्होंने इस्टेब्लिश की। 1976 में उन्होंने नए रेलवे मार्गों के निर्माण पर प्रश्न उठाकर यह स्थगित किया कि रेल विस्तार जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का आधार है। 1977 में HEC रांची के भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजे और स्थानीय रोजगार पर भी प्रश्न उठाए थे। इसी वर्ष रांची में कुष्ठ रोग की स्थिति पर संसद का ध्यान आकृष्ट कर उन्होंने जन स्वास्थ्य को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया था। इनका निधन 2 जनवरी 2001 को रांची में अपने आदिम जनजातीय सेवा परिषद में हुआ था। भाई मुंडा का जीवन संघर्ष, सेवा, संगठन और सामाजिक न्याय की अमिट गाथा है। उन्हें आदिवासी समाज की शिक्षा, चेतना और आत्मसम्मान की राह दिखाई। उसका योगदान झारखंड के सामाजिक इतिहास का अमूल्य अध्याय है। धन्यवाद। हमने राम मुंडा जी के बारे में बातें की। इनका जन्म खूंटी में हुआ, खूंटी जिले में, और निधन रांची में हुआ। अपने 1918 से लेकर 2001 यानी कि लगभग 80 वर्षों के जीवन काल में उन्होंने जो अपने कार्य किए वो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने देश, धर्म, समाज के लिए आगे आकर राष्ट्र की में जो चुनौतियां आ रही है उसका प्रतिकार करके आगे बढ़ना चाहिए और हमें नए उद्देश्य के साथ कार्य करने की संभावना है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।